नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है जब हजरत ईसा अलैहि सलाम शैतान से मिले बाय मौलाना तारिक जमील। चलिए दोस्तों, मिलकर देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। मज़मून के लिहाज से ये ज़बरदस्त बात है। सनद हयातुल हैवान की रिवायत है तो सनद तो कमज़ोरी होगी, लेकिन बात 100% दुरुस्त। ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा शैतान 5 खच्चरों पे सामान ले जा रहा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम से वो हो गया, टाकरा हो गया। वो कहने लगा अपना सौदा है, बेचने जा रहा हूँ। तो 5 खच्चर थे कि 4। तो उन्होंने पूछा इसमें क्या है। कहा इसमें जुल्म है, जुल्म। कहा ये कौन खरीदेगा। कहा बादशाह। बादशाह। तो चंद दिन पहले ही मैं अपने आप से तारीख़, चूँकि अल्लाह का फजल है, काफ़ी पढ़ने का मौका मिला, तो मैं सोच रहा था कि अक्सर बादशाह बदमाश ही थे, बहुत कम आए नेक अल्लाह से डरने वाले, वरना जालिम ही थे। जालिम चाहे मुसलमानों में थे चाहे गैर मुसलमान थे, जालिम थे, बहुत कम सही लोग हैं। या ताकत का नशा भुला देता है, ये भी होता है। का दूसरे खच्चर में क्या है। का इसमें तकब्बुर है, तकब्बुर। ये कौन लेगा। का ये ज़िम्मेदार लेंगे। ज़िम्मेदार, ज़िम्मेदार भूखा भी हो तो तकब्बुर उसमें ताजर से ज़्यादा होता। पता नहीं कोई फितरत की बात है सही है, कोई ना कोई चक्कर है। और का तीसरे में क्या है। का इसमें फ्रॉड है, ख़यानत, धोखा, चक्करबाजी। ये कौन लेगा। का ताजर, फैसलाबाद के ताजर हों या लाहौर के हों, सब फ्रॉड चल रहा है। कोई हज़ारों नहीं लाखों में एक दयानतदार ताजर मिलता है, वरना सब झूठ, फ्रॉड। अच्छा, इसमें क्या है। का इसमें हसद है, हसद। ये कौन लेगा। का ये मौलवियान, उलमाए किराम, ये तुम्हारी बिरादरी की सौगात। हसद न करना किसी से, क्योंकि अल्लाह जिसको दे रहा है ना, तुमसे छीन के नहीं दे रहा, उसको अपने ख़जानों से दे। बहुत लानती चीज़ है हसद, बहुत लानती चीज़। हासिद न बनो, महसूद बनो तो फिर किसी को चिढ़ाओ नहीं। ये भी एक शैतानी चाल है कि लोग मुझसे हसद करते हैं तो मैं उनको मज़ीद चिढ़ाता हूँ। पता नहीं कब अल्लाह नेमत को वापस ले। कोई ज़ाती चीज़ तो है नहीं, उसकी आता है। ना हसद करो, ना हसद करने वाले को तंग करो। ज़मीन पे बिछ जाओ, अल्लाह कोई चीज़ देना तो लेट जाओ ज़मीन। तो अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हसद से बचाए। उलमा कहते हैं ना कि इस ज़मीन पे पहला गुनाह जो हुआ वो हसद था, कि काबिल को हाबील से हसद हो गया और उसने उसको कत्ल कर दिया। तो इस ज़मीन पे पहला गुनाह शिर्क नहीं, कुफ्र नहीं, हसद है। और अपनी चौधराहट, कि मैं नुमाया नज़र आऊँ, मेरा भी नाम हो, ये दोनों बहुत ख़तरनाक है। चाहे दीनी निस्बत से हो चाहे दुनियावी निस्बत से हो। और दुनियावी निस्बत से अपनी वजाहत
دنیا سے زیادہ خطرناک ہوتا. پھر انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے 5ویں میں؟ کہ اس میں مکر ہے. مکر کہ یہ کون لے گا؟ کہ یہ نساء عورتیں. عورت سے مراد نیک عورتیں نہیں، جو غلط عورتیں ہیں، جو فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکا کے آسمان تک لے جاتی ہیں. تو سند کے لحاظ سے تو مجھے نہیں پتہ، لیکن واقع کے لحاظ سے آپ اس حدیث کو دیکھیں گے کہ بالکل منطبق ہوتی ہے ان تمام طبقات پر. تو اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. ہماری جماعت گئی چونیاں، تو لوگوں نے کہا چودھری حاکم بندہ بنے تو تاں تبلیغی جماعت نو منی ہے. چودھری حاکم وہاں کا بڑا جاگیردار تھا، قاتل، ڈکیٹ، رسہ گیر، قبضہ مافیا، جو برائی لکھنا چاہو سب اس کے کھاتے میں لکھی ہوئی تھی. تو ہماری جماعت گئی اس کو ملنے. میں تو نہیں گیا، 2 ساتھی گئے. اس کو اٹھا کے لے آئے مسجد. یہ ہے کوئی 93-94 کی بات. کوئی 6.25 فٹ اس کا قد، اتنا بڑا اس کا چہرہ، اور پنجاب والی دھوتی اس نے پہنی ہوئی، چادر ایڈی ایڈیاں ٹباں کڑی ہوئی ہیں، لمبا چولا اتنے چونا والا. وہ میں سامنے چڑی جا دیا ابو بہ گیا. اس کی اتنی ہیبت تھی، بڑی بڑی مونچھیں. اب میں کہا ایڈی بڑی بلا نال میں کی گل کر، مجھے یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن میں نے کوئی پیار محبت کی بات کی تھی جہاں تک میں یاد. تو یقین مانو بچوں، میرے بچے بیٹھے، میری اولاد بیٹھے، 10 منٹ نہیں گزرے وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی جی ایک گل دسو. میں کیا پوچھو؟ بس ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، میری توبہ ہو جیسے. 10 منٹ کی محبت، قتل، ڈاکے، زنا، چوریاں، قبضے، زیادتیاں، اور 10 منٹ کی محبت کے بعد وہ مجھ سے میری بات کاٹ کے کہتا ہے مولوی جی ایک گل تو دسو، ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، معافی ہو جیسے. اور اس 10 منٹ پر اس نے ایسی توبہ کی کہ واپس جا کے اس نے وہ مسجد کا دروازہ ملا اور سارے لوگوں کی زمینیں واپس کی، پیسے واپس کیے، غلط مقدمے اٹھائے، اور 6 مہینے بعد وہ مر گئے. موت سر پہ کھڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو محبت اور عزت دی اور اس کی پوری زندگی کا رخ تبدیل ہو. تو گھروں میں بھی نفرتیں مٹاؤ، محبتیں پیدا کرو. صرف مذہبی اختلاف کی نہیں ہو رہی، چھوٹے چھوٹے رشتوں پہ لڑائی، میں نے رشتہ مانگا مجھے رشتہ نہیں دیا بس بات ختم. یہ بھی کوئی لڑائی کی چیز ہے؟ رشتے تو اللہ پاک کی طرف سے طے ہوتے ہیں. جو دیکھو کہ بھائی بھائی میں نہیں بولتے، دیکھو جی میں رشتہ مانگا رشتہ ہی نہیں دیتا، میں پیسے مانگے میں نے انہیں قرضہ ہی نہیں دیتا، میں بیمار ہوا میں نے پوچھنا ہی نہیں آیا، ان بچی دی شادی آئی اس نے کارڈ ہی نہیں بھیج. اس پہ لڑائیاں ہو رہی. اور ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے جہاں قریبی ہوتا ہے نا تعلق، تو وہاں خود جاتے ہیں شادی پہ بلانے، اور جہاں ذرا اس سے کم ہو تو نوکر بھیجتے ہیں، جہاں عمومی سطح کا ہو تو وہاں پھر کارڈ بھیج دیتے ہیں ڈاک کے ذریعے. تو ایک شادی تھی تو میں نے پوچھا اپنا چاچا مر گیا بیچارہ، میں کہا چاچا جی تسی گئے نہیں تو شادی آئی فلانے دی. کہ پتر میں اپنے پتر دی شادی کیتی آئی نا تو میں انہوں آپ سدن گیا تو انہوں نوکر گھلیا، ہوں میں جانا بھلا؟ میں نہیں جانتا. وہ آپ کیوں نہیں آئے مینوں سدن واسطے؟ میں نہیں جانتا. نہیں گیا چاچا، مر گیا اس لیے بتا رہا ہوں بیچارہ. یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارے اخلاق. یہ صرف کوئی مذہبی اختلاف کی بات نہیں کر رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد. بچوں امت بنو اللہ کے واسطے.
भाई वैसे देखा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट बयान था ये, हम ना इन्होंने मतलब काफ़ी कुछ से बताया, मतलब जैसा कि टाइटल है कि जब ये जो हज़रत अलीसी से जब शैतान से मिले तो कितना अच्छा इन्होंने वाक्य बताया था, मतलब कि वो मतलब खच्चर पे 5 बोरी ले जाते तो उसमें अलग अलग चीज़ होती है ना, और वो अलग अलग जो चीज़ होती है दुष्टता, ये मतलब फ्रॉड, ये सब चीज़ वो मतलब किसी और के लिए होता है, मतलब हाँ उनके मतलब जो मालिक थे उनके उसके लिए बताया कि किसके लिए ले जा रहे थे, तो उन्होंने उसके नाम भी बताए थे। हाँ ये मतलब कि इन्होंने यही बताया कि जो जैसे ये पाप होते हैं ना उनको ये बताया गया, जो शैतान का वो हथियार, मेन हथियार यही चीज़ है। हाँ। जो आपके जो पाप है, आपकी जो लालचपन है, आपकी जो ईशा यही सब चीज़ें हैं, मतलब यही पापों को बताया गया है। हाँ, अगर मतलब इस वीडियो का मेन मोटिव देखे तो मतलब ये जो तारिक जमील से हमें यही बताना चाहते थे कि मतलब कि मतलब छोटे छोटे मतलब जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है उसमें कुछ नहीं रखा, मतलब ये है कि प्यार करना सीखो, मतलब नफरत में कुछ नहीं रखा। इसमें एक वाक्य इन्होंने बताया कि एक गुंडा था, मतलब कि अच्छा लंबा चौड़ा, मतलब हाँ। कि पंजाबी मतलब कि स्टाइल में, तो उसने 10 मिनट उनसे बात करी और बताया कि अब मैं क्या करूं, मैंने ऐसा कोई सा पाप नहीं जो मैंने करा नहीं होगा। हाँ। फिर उन्होंने बोला इसका एक ही उपाय है अपना पश्चाताप करने का, फिर उन्होंने दान करे, उनकी ज़मीनें दे दी और 6 महीने बाद उनकी मौत होगी। तो यही होता है कि भगवान ने मतलब कि उनका वो भी रास्ता भी मतलब मरने के बाद भी मतलब बुराई करने के बाद भी उनकी थोड़ी सी अच्छाई, अब लोग उनकी थोड़ी अच्छाई याद करेंगे, वो बंदा अच्छा हाँ। काम करके मरा है। हाँ, मतलब यही है कि मरने के बाद वही देखते हैं कि उसकी कि उसने अच्छा काम किया था, वही उनके साथ रहता है और कुछ नहीं रहता था। हाँ इसलिए कि जैसे कि आप जैसे कुछ भी बुरा काम करें मगर अपनी अच्छाई भी करें, कि साथ साथ लोग आपको याद भी करें अच्छाई के लिए, कि बुराई के लिए कोई याद नहीं रखेगा आपको, मगर अच्छाई के लिए सब याद करें, चाहे आप एक छोटी सी अच्छाई क्यों ना करें। हाँ, और देखा जाए तो जो जमील जी हैं उन्होंने तो अपने जो मतलब जो अपना वास्तविक है ना अपना किस्सा वो सुनाया था, मतलब जो अपना होता है ना मतलब कि प्राइवेट मतलब अपने जो लाइफ से गुजरा हुआ है, मतलब उनके अपने चाचा की कहानी सुनाई थी, जो मेरे चाचा जी है उन पर शादी का कार्ड देने आए थे, तो ये बोले कि मैं भी जाता हूँ, जब मैं देने गया था तो मैं देने गया था मतलब, और जब उनकी तरफ से आया तो उनकी तरफ से नौकर देने आया तो मैं क्यों जाऊँगा, है ना, मतलब यही हाँ है। उन्होंने बताया कि ये मतलब कि धर्म से लेके इससे ना जुड़े, मगर उन्होंने ये बताया कि इसमें ना इंसान के मतलब कि नीचा दिखाया जाता है, हाँ। मतलब क्या कि मैंने अपने नौकर को भेज दिया, उससे नीचे गरीब हुआ तो मैंने अपने गार्ड को भेज दिया, मगर ये चीज़ गलत है। मगर आज के टाइम में तो चीज़ें बहुत खत्म हो चुकी है, मतलब कि हाँ। आज तो ऑनलाइन जमाना आ गया, लोग व्हाट्सएप पे ही अपना कार्ड भेज हाँ, देते हैं। ये तो है। और वैसे भी मतलब ये देखा जाए तो मतलब अगर ये देखा जाए तो आज के भी मतलब जो रिश्तेदारों में होते हैं उनमें मतलब छोटी छोटी बातों पर तो लड़ाई होती ही होती है ना। हाँ किसी का ये चीज़ मुझे ये चाहिए, हाँ। इसमें कभी ये दूसरा, कभी घर में आपस में क्लेश लड़ाई, ये तो होती ही रहती है। सो दोस्तों ओवरऑल हमारा हम दोनों भाइयों का ये ओपिनियन है कि मतलब सारे मतलब यही है कि प्यार से रहे, कोई किसी से घृणा ना करे ना किसी से नफरत करे। और सभी एक साथ रहें, मतलब कि मेल जोल बना के रखें, क्योंकि मतलब कि परेशानी तो हर किसी की बंदों की लाइफ में आती ही आती है, मगर उसका हमें मिल के सामना करना चाहिए। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।